इसी समय योंग अपने जूनियर के कमरे पर पहुंचा तो पाया कि वो वहां नहीं है। उसे लगा कि कल की हरकत से परेशान होकर वो भाग गया होगा। तभी ओल्ड भी आ गया। उसने बताया कि वूफिंग और लूट चिन्नुआ पास के शहर गए हैं स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने। उसने योंग से कहा कि वो भी चल सकता है। ये सुनकर योंग बहुत एक्साइटेड हो गया। वो चलने के लिए बेताब था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पास के शहर जाने में 5 घंटे लगेंगे। खाली समय में वो ओल्ड बी से बातें करने लगा। उसने पूछा, बैम्बू, डीमन ग्रास, वाइट स्पिरिट फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट का क्या इस्तेमाल है। ओल्ड बी ने बताया कि ये स्पिरिचुअल हर्ब्स तीसरे टियर की सबसे रेयर हर्ब्स में गिनी जाती हैं। एल्केमिस्ट्स इनको लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल के लिए बेहतर होगा कि तुम वूफिंग से पूछो, मैं खुद भी ज्यादा नहीं जानता। योंग हंस पड़ा। उसे समझ आ गया कि ये कितनी कीमती है। कोई आश्चर्य नहीं कि कल फुटसेक के लिए इस्तेमाल करने पर वूफिंग ने मुझे बेवकूफ़ कहा था। ये सुनकर ओल्ड बी भी चौंक गया। उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड रोक दी और अचरज से उसे देखने लगा। तुमने इन्हें फुटसेक में इस्तेमाल किया? योंग ने मिस्चीवियसली मुस्कुराकर कहा, हाँ, शायद किसी दिन तुम्हें भी ट्राई करवाऊंगा, बहुत शानदार लगता है। हालांकि ओल्ड बी को समझ नहीं आ रहा था कि योंग को ये रेयर मटेरियल्स कहाँ से मिले, फिर भी वो सोचने लगा कि उसे योंग का दोस्त बनना चाहिए। शायद फ्यूचर में योंग उसके साथ कुछ शेयर कर दे। कई घंटे बाद वो पास के शहर पहुंच गए। ओल्ड बी को कुछ काम था, इसलिए वो पहले ही चल पड़ा। उसने वादा किया कि बाद में योंग से मिलेगा, लेकिन जाते जाते उसे चेतावनी दी, कोई परेशानी मत खड़ी करना। अकेला रह गया योंग बड़बड़ाया, तो मुझे बस घुमाने के लिए साथ लाए हो? इधर ओल्ड बी ने राहत की सांस ली। अब वो अपने दोस्तों के साथ समय बिता सकेगा। योंग शहर में इधर उधर घूमने लगा। वो सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था। वो लगभग एक ब्रॉथल में घुस ही गया था। आखिर में वो शहर के ऑक्शन हाउस पहुंच गया। वहां खर्च करने के लिए तैयार था, लेकिन वो चाहता था कि उसकी अमीरी छुपी रहे और कोई ट्रबल न हो। लेकिन सिस्टम ने उसकी चिंता का भी हल कर दिया। उसने उसे डिवाइन टाइकून्स गार्ड दे दिया। अगर उसकी जान खतरे में हुई तो ये गार्ड आकर बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ सीधे खतरे को ही खत्म करेगा। ये देखकर योंग खुद हंस पड़ा। सच में अनबीटेबल स्पेंडथ्रिफ्ट सिस्टम है। अब मैं बिना चिंता के पैसे उड़ाऊंगा। इतना सोचकर वो कॉन्फिडेंस के साथ ऑक्शन हाउस में घुस गया। अंदर जाकर उसने अटेंडेंट से कहा, मेरे पास ऑक्शन के लिए एलिक्सर है। अटेंडेंट ने उसे चाओ चान से मिलवाया, जो 6th टियर का एल्केमिस्ट था। मिलने पर उसने योंग से पूछा, यंग मैन, तुम्हारे पास कौन सी पिल है जिसका तुम ऑक्शन करवाना चाहते हो? योंग ने कहा, क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल। चाओ चान ने पहले तो इसे देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। उसे लगा कि ये सिर्फ 3rd लेवल एलिक्सर है, जिसकी ज्यादा कीमत नहीं होगी। लेकिन करीब से देखने पर वो हैरान हो गया। ये 9 स्ट्राइप्स वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल थी। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया। योंग ने पूछा, क्या ये पिल सच में इतनी ताकतवर है? चाओ चान खुशी से बोला, बहुत ज्यादा। भले ही ये सिर्फ 3rd लेवल क्लेंज प्रोफाउंड पिल है, लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस बहुत हार्ड है। एक छोटी सी गलती से पिल अधूरी रह सकती है। 9 स्ट्राइप्स वाला वर्जन इसका असर बढ़ा देता है। मैंने तो मार्केट में 8 स्ट्राइप्स वाली भी मुश्किल से देखी है। स्ट्राइप्स की बात आई तो योंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, पता नहीं क्या बोल रहे हो, 2 स्ट्राइप्स 3 स्ट्राइप्स। चाओ चान ने समझाया कि एक कंप्लीट एलिक्सर 10 स्ट्राइप्स वाला होता है। हर स्ट्राइप इसका 10% असर बताता है। लेकिन योंग ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा ये आदमी बहुत बोल रहा है। वो बस इम्पेशेंट होकर पूछ बैठा, यार, इस पिल की कीमत कितनी है? ये कितने में बिकेगी? तभी चाओ चान ने कीमत का जिक्र किया। उसने कहा, एक आम 3rd लेवल पिल की कीमत करीब 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होती है। लेकिन ये हाई क्वालिटी 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल की कीमत बताना मुश्किल है। सिर्फ ऑक्शन ही बता सकता है कि ये कितनी कीमती है। योंग सुनकर दंग रह गया। ये टूटी फूटी पिल भी कम से कम 1 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की होगी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, खासकर तब जब उसने पहले ही 6 लाख ऊपरी लेवल के स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर दिए थे, सिर्फ एक डिसाइपल की जगह पाने और ओल्ड बी से टैलिस्मैन फिंकवाने के लिए। चाओ चान भी हैरान रह गया। तुम इस 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल को टूटी पिल कह रहे हो? उसे लगा जैसे वो कूड़ा करकट से काम कर रहा हो। योंग ने पूछा, अगला ऑक्शन कब है? चाओ चान ने बताया, दोपहर में एक ऑक्शन है। योंग ने तुरंत दूसरी 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल निकालकर उसे दे दी। तुम सीधे ऑक्शन हेड से संपर्क करो और इन दोनों पिल्स को दोपहर वाले ऑक्शन में दो। पैसे बाद में मैं ले लूंगा। योंग की इस घमंड भरी हरकत से चाओ चान काफी चिढ़ गया। दूर से ही योंग को बड़बड़ाते सुना जा सकता था, कौन पागल इन पिल्स पर महंगी बोली लगाएगा? ये सुनकर चाओ चान उलझन में पड़ गया।
क्या इससे मैं भी बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या? उधर योंग चलते चलते क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल खाता रहा। आखिर उसके पास आज खाने के लिए पूरे 10,000 पिल्स थे। इसी बीच उसकी नज़र एक आवारा कुत्ते पर पड़ी। बेचारा सा कुत्ता देखकर योंग ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया और सोच लिया कि इसे गोद ले लेगा। बेशक योंग के इससे अपने फायदे भी थे। उसकी सुंदर मास्टर, ओल्ड बी और जूनियर ब्रदर, ये सब मिलकर 9 स्ट्राइप वाली क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल खत्म नहीं कर सकते थे। अब लिटिल येलो की मदद से वो इन्हें जल्दी खत्म कर सकता था। इसके अलावा भविष्य में भी जब और ज्यादा एलिक्सर वेस्ट करने होंगे, लिटिल येलो उसकी मदद कर सकता था। बेखबर लिटिल येलो बस खुश होकर अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था। उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद योंग ने तय किया कि पहले लिटिल येलो को नहलाया जाए, फिर काम शुरू करेंगे। वो उसे एक रेस्टोरेंट ले गया, लेकिन कुत्ता इतना गंदा था कि वेटर ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। योंग बोला, बस बता दो कितने स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे, मुझे प्रीमियम रूम चाहिए, मैं अपने कुत्ते को नहलाना चाहता हूँ। लेकिन वेटर अड़ा रहा, कोई भी रकम इस डॉग को अंदर नहीं लाने देगी। योंग झुंझला गया, इतनी अकड़ क्यों? फिर उसने बड़ी रकम निकाल कर दिखा दी। वेटर तुरंत गर्म पानी ले आया, लेकिन योंग को थोड़ा बुरा लगा। मैं कमरे की कीमत से 10 गुना पैसे दे रहा हूं, फिर भी सिस्टम इसे बेकार खर्च नहीं मान रहा। लिटिल येलो हैरान होकर उसे देखने लगा। योंग ने उसे जल्दी से साफ होने को कहा। जल्दी नहाओ, साफ हो जाओ, फिर काम में लगेंगे। ध्यान से देखने पर योंग को लगा कि कुत्ता थोड़ा बेवकूफ है। फिर योंग ने लिटिल येलो को क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल खाने के लिए दे दी। योंग हंस पड़ा। उसने प्लान बनाया कि लिटिल येलो को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि कोई भी बेकार एलेक्सर या हर्ब्स खपत कर सके। कुछ क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल उसके लिए छोड़कर योंग बाहर घूमने चला गया। उसे पता नहीं था कि थोड़ी देर बाद उन्हीं पिल्स की मदद से लिटिल येलो की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जाग जाएगी, उसकी शक्ल बदल जाएगी और वो धीरे धीरे मिथिकल बीस्ट में बदलने लगेगा। कुछ घंटे बाद योंग लौटा। उसने सोते हुए लिटिल येलो को जगाया। अरे आलसी, सिर्फ 2000 से थोड़ी ज्यादा पिल्स खाकर ही सुस्त पड़ गया। जैसे ही जागा, लिटिल येलो ने विरोध में भौंकना शुरू कर दिया। वो और नहीं खा सकता था। देखकर योंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लिटिल येलो के साथ सोना पड़ा ताकि उसके पेट में जमी पिल्स पच जाएं। एक वेस्टफुल टाइकून होना सच में थका देने वाला काम था। जब लिटिल येलो सो रहा था, हजारों क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल उसके शरीर में बदलाव ला रही थीं ताकि वो एक मिथिकल बीस्ट बन सके। इधर कहीं और ओल्ड बी अपने पुराने दोस्त ओल्ड सिया के साथ आराम से बातें कर रहा था। ओल्ड सिया बड़े गर्व से कह रहा था, जानते हो मुझे अभी अभी ऑक्शन ब्रांड से क्या मिला है? 2 स्पेशल 3rd टियर क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल। जानते हो उनके कितने स्ट्राइप्स हैं? सुबह से सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये 7 स्ट्राइप से ऊपर होंगे, है ना? किसने रिफाइन किया होगा? ओल्ड बी ने पूछा, किसने? ओल्ड सिया ने अपनी उंगलियों से दिखाया 9 और 2 हैं। मुझे नहीं पता किसने रिफाइन किया, बस इतना पता है कि एक जवान लड़के ने इन्हें ऑक्शन के लिए लाया है। मैंने खुद देख लिया, ये परफेक्शन के बहुत करीब है, 10 स्ट्राइप वाली पिल जितनी। ये सुनकर ओल्ड भी बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम जानते हो उस लड़के का नाम? ओल्ड सिया ने हाथ फैलाकर कहा, नहीं, उसने नाम नहीं छोड़ा, बस पिल्स। ये सुनते ही ओल्ड बी को योंग याद आ गया। जब ओल्ड सिया ने बताया कि वो लड़का 2 पिल्स को लेकर बिल्कुल बेपरवाह था, तो सारी संकेत मिल गए। ओल्ड बी को यकीन हो गया कि ये योंग का ही काम है। फिर उसने कहा, चलो उससे मिलने चलते हैं। एक पल के लिए ओल्ड सिया शब्दहीन रह गया। ओल्ड सिया हैरान होकर बोला, तुम्हारी लेडी का पर्सनल डिसाइपल, इसमें क्या खास है? ओल्ड बी समझ ही नहीं पा रहा था कैसे समझाए, बस कह दिया, चलो देख लेंगे। उधर ऑक्शन हाउस में लू चिनवा ऑक्शन में शामिल हो रही थी। उसने गलती से वही 2 क्लेंजिंग प्रोफाउंड पिल देख लीं। उसे नहीं पता था कि ये कहाँ से आई हैं, लेकिन वो इन्हें खरीदकर योंग और वूफिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। लू चिनवा का इरादा था कि वो उनके सामने अपनी इज्जत वापस पाए, खासकर योंग के सामने। उसे यकीन था कि योंग के पास इतनी कीमती पिल नहीं होगी और वो उसकी पूजा करेगा। इस सोच से वो खुशी से खिल उठी।